न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप, मनीष कुमार वर्मा। आपको बता दें कि एक फेज का चुनाव खत्म हो चुका है, झारखंड विधानसभा चुनाव, और दूसरे फेज का चुनाव अभी बाकी है, यानी कि 20 नवंबर को दूसरे फेज का चुनाव होना है। ऐसे में प्रत्याशियों ने अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी अपनी बातें उनके बीच में रख रहे हैं कि अगर वो अगर विधायक बनते हैं तो वो उनके लिए क्या करेंगे। ऐसे में इस वक्त हम पाकुड़ में मौजूद हैं और पाकुड़ विधानसभा से सपा के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं अखिल अख्तर जी, जो कि पूर्व में एक बार विधायक भी रह चुके हैं। अखिल अख्तर जी, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अखिल अख्तर जी, देखिए यहाँ पर बात की जाए, सेकंड फेज में चुनाव है, अब तो नजदीक आ गया है और चुनाव प्रचार अब 18 तारीख को थम भी जाएगा। ऐसे में आपने चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं आप, तो क्या लग रहा है आपको कि जो पाकुड़ की जनता है इस बार कांग्रेस, इस बार यहाँ से आंसू से खड़े हुए हैं, यानी कि एनडीए फोल्डर, क्या इससे इतर होकर देखेगी पाकुड़ की जनता? इस साल हमारे पाकुड़ की जनता शायद के स्टिकर कहिए या छाप कहिए उससे बाहर होकर के विकास के मुद्दे पर ही हमारे पाकुड़ का जनता इस साल सपोर्ट करेंगे। इस साल वो जो छाप है ना, वो छाप को शायद के इस साल नहीं इस्तेमाल करेंगे। वो लोग चाहते हैं कि इस साल हम लोग विकास किससे उम्मीद है उसी को ये लोग चुनने के लिए इरादा कर लिए हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, बात करें तो पाकुड़ में आपको सबसे ज्यादा कमी क्या लग रही है? आप भी घूम रहे हैं, आप पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और उसके बाद फिर आलमगीर आलम रहे, फिर कई चलता आया उनका, तो अभी आपको क्या लग रहा है, क्या चीज है जो कमी है और सबसे ज्यादा कमी है आने के बाद आप उसको पूरा करेंगे अगर जीत के आते हैं तो? मैं तो कमी क्या चीज की है क्या चीज, इसी पर तो मुझे तलाश करने नहीं मिल रहा है क्या चीज पाकुड़ में, जहाँ हेल्थ ना हो, जहाँ एजुकेशन ना हो, जहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी ना हो, जहाँ पानी का सिस्टम ना हो, जहाँ रास्ता ठीक ना हो, जहाँ बिजली इधर आसमान में अगर कड़ाक उठे तो 2 घंटा पहले से बिजली कट जाती है, दिन दिन बिजली गायब रहती है जब बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में। तो मैं है क्या, मैं जो कह दूं कि ये चीज है ना, कोई फैक्ट्री है यहाँ के जनता के लिए, रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ रोजगार वही है कोदल और पसना और हथौड़ा, लेबर के अलावा कोई यहाँ हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। ना अस्पताल में दवा है, ना इंजेक्शन है, ना कोई एक जिला अस्पताल घोषित हो चुका है, ठीक है, ना हमारे डॉक्टर है यहाँ के, ना स्कूल में रूम है बच्चे ठीक से पढ़ेंगे, बाथरूम का नाम नहीं है। खैर, तो ये छोटी बात है, मैं कह रहा हूँ। आप रास्ता घाट तो आप देखे रहे हैं कि रास्ता कैसे कैसे हमारा सिंगल बना करके मेन रास्ता जो पाकुड़ का है रास्ता है, इसी को आधा रख दिया है। दूसरी बात है, आपने देखी है कि हमारे यहाँ के नदी नाला को सबको खाली रख करके पूरा पानी बह जाता है, अभी सूखा पड़ गया पूरा नदियाँ, अभी लेबर खटने जाएंगे यहाँ। ये सब चीजें हैं, यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ यहाँ पत्थर मुद्दतों से 50 बरस 100 बरस से पत्थर जा रहा है, कोयला जा रहा है, लेकिन कोई भी आज नजर नहीं लगा ये पत्थर जा रहा है, एक चीज चली जा रही, खाद हो रहा है, तो उसकी जगह में कोई फैक्ट्री या कोई कारखाना खोल दे जिससे यहाँ के लोग 2-4 हजार आदमी काम करे। आज तक एक आदमी को 20 साल मिल गया, 20 साल के बाद 20 काम नहीं गिनाते हैं। आज वोट मांगने के लिए होना चाहिए कि आपने क्या किया वो दिखा करके आप वोट लो, वो नहीं गिना करके वो गिना रहे हैं 2 महीना पहले क्या हुआ। आज आप लोग देख रहे हैं कि क्या क्या करना है, अधूरा काम को पूरा करेंगे। क्या अधूरा है? मैया जो ना 1000 रुपया, यही लेके वोट, यही तरीका है वोट गिनने का मेरा पाकुड़ में। जहाँ भूखमारी है, जहाँ लेबर क्लास का आदमी है, जहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, ये ना कह करके मैया जो ना 1000 रुपया, यही वोट मांगने का तरीका है। यही सोच अगर रहे मैया जो ना 1000, तो इंसान चांद पे क्या जाएगा, मिट्टी के अंदर भी घुस जाएगा तो कुछ जगह नहीं मिली उसको। चांद पे जाएगा इंसान खेती बाड़ी करने के लिए, और मैया योजना गिना करके वोट लेना ये मामूली बात है क्या? लेकिन हाँ, मैया योजना मैं खराब नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उनको 1000 की जगह में उसको 3000 करना अनिवार्य होता है हम लोगों के लिए। और हम जनता से तो यही एग्रीमेंट करते हैं कि अगर 1000 आज किया है तो अखिल अख्तर जीतेगा, तो इसको विधानसभा में जब तक 3000 नहीं पास होगा तब तक अखिल अख्तर सांस नहीं लेगा, मैं वादा करता हूँ। और अस्पतालों को मैं डॉक्टर रखूंगा, इलाज करूंगा, या हम ताकि बंगाल ना जाने की जरूरत पड़े। यहाँ बीड़ी अस्पताल तो मैं वादा कर चुका हूँ, जब जिस दिन जीतूंगा हम सरकार का इंतजार नहीं करेंगे, हम 29 तारीख तक बीड़ी अस्पताल चालू करेंगे, मैं सबको बोल चुका हूँ। 29 तारीख को देखिएगा मेरा बीड़ी अस्पताल साफ हो गया, दवा आ गई। जीतने के बाद जिताए हमारी जनता हमको, ये करूंगा। दूसरी बात है, नदी नाला जो है मेरा पूरा सब्जेक्ट ही मेरा दूसरा शेप में रहेगा कि जितनी नदियां हैं, 4 नदियां हैं, नदी को मैं स्विच गेट से बांधूंगा। अच्छा, एक चीज और भी है, बात की जाए पलायन का बड़ा मुद्दा रहता है, पलायन हो रहा है,
ऐसे में रिवर्स पलायन के लिए क्या योजना बनाएंगे? क्योंकि देखिए पलायन का मुद्दा तभी रुकेगा जब क्षेत्र में रोजगार होगा। तो रोजगार के लिए अकील अख्तर क्या ऐसा काम करेंगे कि अगर जीत के आते हैं तो अकील अख्तर ऐसा काम करेंगे कि रिवर्स पलायन हो और लोग यहाँ पर आए? मैं तो ये मुद्दत से मेरा ख्याल था कि पलायन का एक ही पलायन खत्म करने के लिए रास्ता है कि लोगों को रोजगार दिया जाए। रोजगार यही है मेरा, जमीन रोजगार है, नदी मेरा रोजगार है। नदी को स्विच गेट से बांध करके पानी 12 महीना दूंगा। जो लेबर हमारा यहाँ काम करने बंगाल जाता है उन लेबरों को रोजगार दे करके मैं यहीं रखूंगा और यहीं रोजगार कराऊंगा ताकि वो पलायन रुक जाएगा। और दूसरा जो काम बड़ा बड़ा आदमी जो साहब पूरा काम को मैंने 2-4 आदमी ही पूरा समेट लिया है पूरा कारखाना को, उन तमाम को मैं कहता हूं उनके साथ साथ हमारे जो नीचे तबके के या लेबर बीच के लोग जो हैं इन लोगों को मैं ये तमाम बिजनेस में जो बिजनेस चल रहा था उन बिजनेसों को मैं चलाने के लिए कोशिश करूंगा। आपको नहीं लगता इंडस्ट्रियल एरिया एक यहाँ पर एक गठित हो यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया हो ताकि जो युवा है बाहर ना जाए, यहीं पर इंजीनियर हो, यहीं पर सब कुछ हो, यहीं पर लोग रहें? और ऐसे में इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए जहां पर कई ऐसी कंपनियां आनी चाहिए। अगर विधायक चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मेरा, आप लोग जानते नहीं हैं, मैं जब एमएलए था तो मैंने हफ्ता तक लड़ाई की था कि हमारा बंगाल से बिजली आ रही है। ये हमारे झारखंड में बहुत बड़ा नया गंगा है, एक है बेलडंगा और दूसरा है संग्रामपुर। बेलडंगा और संग्रामपुर की जमीन को मैं नपवाया था, रेल के पूरा तरह देखिएगा। आज आपने पूछ करके मुझे बहुत बड़ा बात याद करा दी। वो मेरा जो ये था उस वक्त मैं हफ्ता तक उनको मैंने ये बात करवाया था कि बात जवाब दीजिए हमको, कैसे सोचेंगे। ये मेरा प्लान है बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक का, जो नया गंगा से पानी आकर के हमारा संग्रामपुर से लेकर के पूरा ये तक बेलडंगा तक ये जगह में हम लोगों ने एनटीपीसी और इलेक्ट्रिक का पूरा पावर स्टेशन करने के लिए आया था। दूसरी बात यह है कि हम तो रोजी रोटी देने के लिए हमारा पानी पत्थर खत्म हो गया, कोयला खत्म हो, कहाँ जाएगा। हम कारखाना वगैरह लगाने के लिए बहुत ही हमारा सोच आगे है। जैसे खेती बाड़ी करने पटवान का और जो राशन पियाज होता है, इसको कोई भी चीज जाता है एक दिन में 10 रुपया किलो बेचता है, और एक महीना 2 महीना के बाद भी 50 रुपया। ये तमाम चीजों को मैं रखा हूँ दिमाग में खेती बाड़ी करने वाला किसान लोगों के लिए कि लाखों लाख का फायदा होगा। इन तमाम चीजों को मैं समेटूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज और भी है कि देखिए मुद्दे बहुत उठ रहे हैं, मुद्दे खासकर घुसपैठ का बहुत उठा रही है बीजेपी, और गोगो दीदी योजना की भी बहुत बात कर रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सब मैं भी जो कह रहा हूँ वो भी अपना कह रहे हैं, सब अपना अपना मैनिफेस्टो करेंगे ही जारी, लेकिन घुसपैठी का मुद्दा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ ये चुनावी मुद्दा है, और आप भी यहाँ रह रहे हैं तो जाकर किसी को पूछ सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि अपनी अपनी ही बेइज्जती है ये कहना घुसपैठी। मैंने कहा आपके सामने कि मेरा घर में अगर चोर घुस गया और हमने गेट खुला रख दिया तो लोग चोर को बदमाश नहीं कहेगा कि बदमाश तुम ही हो, तुम ही बेवकूफ हो। तो यही हाल हमारा बॉर्डर के लोगों का, जो कहने वालों का है कि अपने पैर में अपने ही कटोरी मार रहे हैं, अपने पदाधिकारी को, अपने दुकानदारों को, अपने गेटमैनों को आपका मैंने नंगा कर रहे हैं कि ये लोग सब घुसपैठी भर रहा है पैसा लेकर, आप ही खुद कर रहे हैं। इसलिए उचित नहीं हो रहा है हमारे बड़े लोगों को ये कहना कि यहाँ घुसित कोई नहीं है। जो कह रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं बड़ी बड़ी जगह में, उनसे पहले का आदमी यहाँ है, उनके यहाँ घुसपैठी होने पर शक है कि आप कहां से आए हो, लेकिन यहाँ का आदमी तो हजारों साल से बैठा हुआ है। यहाँ के लोगों को मिलेगा नहीं, यहाँ के लोगों को मिलेगा नहीं, एक भी आदमी को मिलेगा नहीं, एक आदमी भी। और हमारे पास सरकारी ये आ चुका है, आंकड़ा आ चुका है, सरकार ने बाकायदा हमारे डीसी से लेकर के ब्लॉक तक का रिपोर्ट दे दिया है कि यहाँ हमारे पाकुड़ विधानसभा में घुसपैठी एक भी नहीं है, वो लिख के दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ अकील अख्तर, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि अगर वो जीत कर आते हैं तो पलायन का जो एक बड़ा मुद्दा है उस पर वो कंट्रोल करेंगे और यहाँ पर रोजगार जैसी जो समस्याएं हैं उसको वो खत्म करेंगे, यहाँ पर रोजगार देंगे ताकि लोग पाकुड़ से बाहर ना जाए। शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होगी। फिलहाल ये तो जनता तय करेगी किसको जिताना है, किसको हराना है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह 2025 से मेरा यूनिवर्सिटी का काम नहीं, यूनिवर्सिटी की लगभग पढ़ाई की तरफ
माने जो सरकारी अप्रूवल होता है उसके लिए हम शुरू कर देंगे। बिल्डिंग विल्डिंग जमीन जायदाद वो मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बाग वगैरह पूरा मुकम्मल हो चुका है रामनगर में, कभी जाके देख लीजिएगा 100 बीघा पे। और यूनिवर्सिटी हमारी पाकुड़ यूनिवर्सिटी बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकुड़ यूनिवर्सिटी बन रही है, तो वही शिक्षा की बात कही जा रही है, तो वही कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी पाकुड़ को वो आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल ये तो जनता तय करेगी किसको जिताना है, किसको हराना है, लेकिन ये 23 नवंबर को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।